कितने अफसोस की बात है जब कहीं पर वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर फिर से एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन आने वाले 10 मई 2024 तक रहेगा। उसके पश्चात राजकुमार 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके एक बार मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 26 मार्च को तो ही युवराज राशि परिवर्तन किए थे, मीन राशि से मेष में आए थे और अब पुनः मीन राशि से मेष में जा चुके हैं, तो इतने कम दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इतने कम दिनों में इनका प्रभाव क्या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि राजकुमार बुध हैं कौन, तो बुध आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, बैंकिंग, मीडिया और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज बुध के चलते ही होते हैं। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब यह किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तब एक और बात, जब परिवर्तन करते हैं तो अपना परिणाम शीघ्र ही प्रदान कर देते हैं। शनि के जैसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है, खास करके जब वह अपनी उच्च राशि या फिर नीच राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होता है, तो बिल्कुल प्रभाव में बदलाव आ जाता है। जैसे कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो वह नीच के समान, और अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर युवराज बुध के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है वहाँ पर वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः यहाँ पर युवराज उच्च के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में आपको किस प्रकार से उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, इन क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये सभी चीज़ें आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आपकी राशि से षष्ठ भाव में युवराज अपनी नीच राशि मीन राशि में उच्च के समान गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और आपके लिए युवराज एक योग कारक ग्रह बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। हालांकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होने के चलते आपके लिए योग कारक ग्रह के रूप में गणना की जाती है। तो ऐसे में आपके लिए भाग्येश का षष्ठ भाव में उच्च के समान परिणाम देते हुए गोचर करना, इसे अपने आप में ही बेहतर कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर राजकुमार बुध को पहले देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा और साथ ही साथ राहु का भी बल प्राप्त होगा, जो षष्ठ भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो फिर कहना ही क्या। सबसे पहले यहाँ पर आपको विशेष रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी जो हमेशा ही आपके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमेशा ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं,
समझ लीजिए उन लोगों को यह वक्री चाल आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, आपके दुश्मन चाहे कितने भी बड़े लेवल के क्यों ना हो, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी समझदारी और कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से प्रभावित होकर आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है पहले से, हालांकि अभी आपको त्वचाजन्य समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन पहले से अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो वहां से आपको राहत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उन विद्यार्थियों के लिए इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को भी इस वक्री चाल के प्रभाव से अवश्य ही अपने प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष से भी आपके तालमेल बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई ऋण जिसके चलते आप बहुत परेशान हैं, तो उससे भी आपको इस वक्री चाल के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको इस वक्री चाल के प्रभाव से विदेश जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप लंबे समय से ग्रसित हैं, फंसे हुए हैं, तो वहां से भी आपको बाहर निकलने का मौका इस वक्री चाल के प्रभाव से प्राप्त होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो यह जो वक्री प्रभाव है आपके लिए षष्ठ भाव में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य के सहारे ही आपके सभी कार्य इस समय पूरे होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट, अपने से बड़े लोगों का, वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए इस समय को इस दृष्टिकोण से और बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी और आपकी प्रतिभा को विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान करेंगे। फलतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, त्वचाजन्य समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी यह समय आपको अवश्य ही बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर रोजाना नहीं खिला सकते तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खास करके खिलाइए। साथ ही साथ विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। इसके अलावा आप पक्षियों को दाना डालिए बुधवार के दिन सुबह 5 से लेकर के 7 के बीच में। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करें इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।